नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता रेप कांड से पूरे बंगाल में हाहाकार मचा है, जिससे ममता बनर्जी की सत्ता डगमगा गई है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब टीएमसी के नेता भी उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं, जिससे सीएम ममता बैकफुट पर आ चुकी हैं। इधर सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ममता सरकार की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर और पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है। इसको लेकर सड़कों पर उतरे छात्र ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को नबन्ना अभियान नाम दिया गया है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। वहीं नबन्ना प्रोटेस्ट के बीच आज जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी जारी रही। क्या ममता के खिलाफ भड़का यह आंदोलन उनके इस्तीफे से रुकेगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वाकई में जो आंदोलन अब बंगाल में शुरू हो चुका है वो ममता के इस्तीफे पर रुकेगा? देखिए, अब तो ये क्लियर कट हो गया कि चिंगारी आरजीकर हॉस्पिटल में वहां से शुरू हुई और ये जाकर के विकराल आग बनकर ये नबन्ना में बैठी हुई टीएमसी सरकार उसको जला के खाक कर देगी। ये अब क्लियर है। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। मुझे जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आंदोलनों को और तेज करने वाली है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो गया, मामला खत्म हो गया। अब बताया जा रहा है कि नबन्ना मतलब सेक्रेटेरिएट, कालीघाट, ममता बनर्जी का घर और पुलिस हेडक्वार्टर को लाल बंगला कहते हैं, इन तीनों जगहों पे 4 तारीख को, हालांकि तारीख जो है वो सोर्सेस के द्वारा आया है, ये घोषणा ये शुभेंदु अधिकारी ने किया कि भाई अभी हम तारीख तय कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ एक साथ 3-3 जगह पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये इस्तीफा नहीं देगी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब 2 चीजें हैं। कोई पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कोई पहली बार भारी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हो, ये कोई पहली बार नहीं हुई। सवाल यह है कि आप इसे ट्रीट कैसे करते हो। आपने अगर हेकड़ी दिखाई तो सर्वनाश होगा। आपने मिडिल पाथ ले लिया तो बचने का 50-50 स्कोप है। लेकिन ममता बनर्जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हो कि चक्रव्यूह बता रहा था ना, चक्रव्यूह, जरा चक्रव्यूह को समझिए। बीजेपी ने कैसा चक्रव्यूह बना दिया है। आज एक नया बयान आया, किसका? जेडीयू का। बड़े अच्छे रिश्ते नीतीश कुमार से, पर्सनल रिश्ते तो बड़े अच्छे हैं। आज जेडीयू ने कहा कि ममता बनर्जी की जो भाषा है वो अराजकतावादी है। किसी ने इस तरह का आज तक बयान नहीं दिया। मतलब, और एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी, भाई जयंत चौधरी कुछ बोल रहा है, अभी नहीं बोल रहा ना, उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? कि जब इस तरह का ऑफिशियल प्रवक्ता के द्वारा बयान दिया जाता है तो देयर इज अ थॉट प्रोसेस। वो कहीं नीतीश कुमार को फोन गया होगा, बातचीत हुई कि काम कीजिए, आज जो है आप ये बयान निकलवाइए। ओके, बयान निकलवाते हैं आज। तो प्रवक्ता को कहा जाता है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या बुलाओ, बयान दो। तो जेडीयू ने स्टैंड क्लियर कर लिया, ममता के साथ नहीं है। ठीक। उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले यह हुआ कि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री आ गए बाहर। उनको कहा गया होगा कि ट्वीट स्टेटमेंट रिलीज करो, जारी करो। देखिए, जिसका जितना तेवर है उस तेवर के साथ उसने ट्वीट किया कि खबरदार, तुमने नॉर्थ ईस्ट को धमकाने की कोशिश की, खबरदार, तुमने लाल लाल आंखें दिखाई असम को। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आ गया, बयान आ गया छत्तीसगढ़ से, बयान आ गया मध्य प्रदेश से, बयान आ गया राजस्थान से।
भाई आप एक मुख्यमंत्री हो, बाकी लोग क्या घास कर रहे हैं? आपको बड़ा गुमान है अपने वोट बैंक पे, बाकी लोग क्या पिछले दरवाजे से आए हैं? दे आर ऑल्सो लीडर ऑफ देयर ओन स्टेट। वो अपने अपने इलाके के अपने अपने हिसाब से वो भी अपने बड़े बड़े लीडर हैं। और आपसे ज्यादा तो योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी तो देश के अंदर है ही। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी एक मुखिया नहीं जिता सकती टीएमसी का, और योगी आदित्यनाथ बंगाल में घुस के वो आपसे सीट जीत सकते हैं। ये है फर्क। लेकिन आपको ये गुमान हो गया कि भाई हम तो रौन देंगे सबको, इधर धमकी उधर धमकी उधर धमकी। जाल बिछाया अमित शाह ने, ममता बनर्जी खुद जाकर के फंस गई। वो लोग जाल लेकर के बैठे हुए थे बीजेपी वाले, ये उड़ते उड़ते घुस गई, दे दिया भाषण, ये जलेगा वो जलेगा, और भाषण ऐसा वैसा नहीं कि वहां की सरकार गिरा देंगे। अच्छा, इतना पावर हो गया आपको कि आप यूपी में आकर के यूपी की सरकार गिरा देंगे? एक मुखिया जिताने की ताकत नहीं है और सरकार गिरा देंगे। तो क्या हुआ? पहला झटका उसी समय समझ में आ जाना चाहिए ममता बनर्जी को कि वो फंस गई है, जब राष्ट्रपति मैडम का बयान आया, इनफ इज इनफ। ये बयान राष्ट्रपति महोदया की तरफ से ऐसा नहीं कि अपने मन से वो दे देती है। दैट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ही डजंट वांट टू यूज आर्टिकल 356 इन एनी केस। वो अपनी सारी चीजों को बिल्कुल पाक साफ रखता है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी की कुर्सी कहीं गायब हो गई होती, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो कांग्रेस वाले उसमें चूकते नहीं है। वो जो है बुगले की तरफ फिराक में बैठे रहते हैं, मछली नजर आई नहीं कि चपाक। कांग्रेसी सरकार जब से देश बना है आजादी के बाद से, जैसे ही कोई राज्य सरकार मौका देती है, पटाक आर्टिकल 356, उसमें कोई मर्सी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उसको लगाने में थोड़े हिचकते हैं, जबकि ये प्रॉपर केस है। अब तक तो 10 बार लग जाना चाहिए। प्रॉपर केस है कि जब चीफ मिनिस्टर खुद ही बोल रहा है हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसको उसके ऊपर क्या बचा है? तो ये जो चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह में राष्ट्रपति जी को आगे किया गया। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, अगला मिस्टेक, और सरकार गई। दिस इज द लास्ट लिमिट। एक मिस्टेक ममता बनर्जी की तरफ से किया गया और यह मामला खत्म। कल तक हेकड़ी था। मतलब सीधे तौर पर एक चेतावनी। चेतावनी नहीं है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। और इसलिए देखिए सवेरे सवेरे घिग्गी बन गई इनकी। ना 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 ना, मैंने तो ये बोला नहीं, मैंने धमकी किसी को नहीं दिया, मैंने तो स्टूडेंट्स लोगों के साथ हूं। मैं कल तक लुम्पेन बता रहा था टीएमसी वाले लोग, और बोल रहे थे कि भाई ये बीजेपी के लोग हैं, ये स्टूडेंट नहीं है, ये गुंडे हैं, तो ये हैं तो वो है। और आज अचानक से, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है, आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि भाई आप जो है सरकारी अधिकारी को नोटिस देंगे, प्रोटेस्ट करने वाले कॉलेज के छात्र के प्रिंसिपल को नोटिस देंगे। भाई आप कम से कम ये देखिए आज की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह बना करके बिठा दिया है। ममता बनर्जी ऑलरेडी उसमें ट्रैप है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, न प्रियंका वाड्रा कुछ बोल रही है, न सोनिया गांधी कुछ बोल रही है, न शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, न कोई इनके समर्थन में आ ही नहीं रहा। जनता आपके साथ नहीं है। जनता तो वहां पे धरना प्रदर्शन में सड़कों पे आ रही है। आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है। आपके सांसद आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपने तो कहा था कल जो बंद बुलाया गया था, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बोला गया कि उतर करके उन लोगों को विरोध करो, मार के भगा दो। खुद पिट के गए।
क्योंकि जनता सामने आ गई। तो इन लोगों ने ये सारा काम किया, हो आपने भाषण दे दिया, मौका मिल गया, आपने ट्रैप बना दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे क्या होगा। जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो 3 जगह पे एक साथ बंगाल बंद और एक साथ धरना प्रदर्शन शुरू होगा। आप देखिए, हाईकोर्ट भी आपके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज धरना किया, आपके खिलाफ सड़कों पे आ गए लोग। अब जो अगला धरना होगा और इस तरीके से वाटर कैनन आपने इस्तेमाल किया, डंडे बरसाए, तो आपकी कुर्सी जाएगी। 2 चीज हो सकता है, आदर मुख्यमंत्री को बदलना पड़ेगा, जिसका चांसेस ज्यादा है क्योंकि टीएमसी के अंदर भी बगावत शुरू है। अभिषेक बनर्जी जो है वो, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस तरह से अंदर से मांग हो रही है कि भाई इतना मुसीबत हो गया है, पार्टी जो है अनपॉपुलर हो गई है, सारे लोग अलग हो गए, तो कम से कम कुछ समय के लिए ममता बनर्जी को हटा दो, वहां पे अभिषेक बनर्जी को बिठा दो। ममता बनर्जी कुछ दिन दिल्ली में रहे, दिल्ली की राजनीति करे, तो एक बार तो सत्ता गया तो गया। और ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये लोग जो है कहीं मुलायम सिंह तो नहीं हमको बना देगा कि एक बार हमने दे दिया तो फिर वापस कोई मौका नहीं मिले। तो आप चारों तरफ से घिरते चली जा रही हैं। 4 तारीख इज द डी डे। 4 तारीख को प्रोटेस्ट होगा सबसे बड़ा, और ये जब होगा तब आप ये समझिए कि बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। और दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें क्यों हुई? आपको शुरुआत में ही इस घटना में एक्शन लेना चाहिए था। आप कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल दे, आपने इस संदीप घोष को, एक आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को बर्खास्त करने के बजाय आपने उससे बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल बना करके बाहर भेज दिया। दैट इज योर मिस्टेक। वहां सबूत नष्ट किया जा रहा था और पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट कुछ और थ्योरी दे रही थी, उनके खिलाफ भी एक्शन आपको लेना था। ये 2 काम अगर आपने कर दिया होता, आप जितना भाषण दे रही है सब वो जायज हो जाता, फिर कोई आंदोलन नहीं होता। भाई अभी बदलापुर में घटा ना घटना, फर्रुखाबाद में भी घटना घटी है, यही रेप का, मोलेस्टेशन का, महिलाओं के बच्चियों के साथ जो है, दोनों बीजेपी स्टेट है ना भाई। लाख कोशिश कर लिया सब लोगों ने कि आंदोलन करे, आंदोलन। भाई पार्टी वर्ग आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है जब आम जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है। क्यों नहीं चिपका महाराष्ट्र में और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों नहीं चिपकता है? वो इसलिए नहीं चिपकता है कि तुरंत एक्शन ले लेते हैं। आनंद फानन जितने लोग लाइन में आए, प्रिंसिपल हो, केएमसीडी के लोग हो, चाहे वो नगर पालिका के लोग हो, पुलिस हो, सब खटाखट सस्पेंड करो। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। यू क्रिएटेड अ सिचुएशन जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया को अफवाह फैलाने का मौका मिला। यू डिड इट। आपने ये मौका दिया। अगर आपने ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया, भाई क्या हुआ, बच्ची मर गई, कौन है प्रिंसिपल, बाहर करो उसको पहले। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, पुलिस वाले, किसने कहा कि आत्महत्या है, बाहर, सस्पेंड, ये सब कुछ खत्म हो गया होता। आपने नहीं किया तो लोग कह रहे हैं कि आप बचा रहे हो, इसलिए गुस्सा है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चुरिया चुग गई खेत। 1 सप्ताह में मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इसके साथ ही लोगों का गुस्सा भी ममता के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सीएम बौखला गई हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी ने भी ममता की घेराबंदी कर दी है, जिससे वो पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और उनका जो पावर का नशा है अब उतरने लगा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।